हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हमने पढ़ना था बच्चों आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है। बच्चों जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना कुछ ऐसा वर्क, ध्यान से देखना मैं लिख भी रहा हूँ, अपना कुछ ऐसा वर्क जो उनके मेन वर्क से रिलेटेड नहीं है। मतलब मान लो अगर इस कंपनी का कोई काम, कोई चीज सेल करना है, ठीक है, मैं एक बस एग्जांपल के, इस कंपनी का मेन काम क्या है, सेल करना प्रोडक्ट को, जो भी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल करना। बट उसके अलावा कोई भी काम उस कंपनी से रिलेटेड वो उनके मेन वर्क में नहीं आता है। ऐसा वर्क जो उनके मेन वर्क से रिलेटेड नहीं है, इस काम पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, और इस काम को वो किसी और कंपनी को शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। इसे ही बोला जाता है आउटसोर्सिंग। कोई बड़ी कंपनी अपने मेन काम को किसी छोटी कंपनी को शिफ्ट कर देती है, इसी को कहा जाता है आउटसोर्सिंग। स्पेशली ये जो छोटी कंपनी होती है ये किसी दूसरे कंट्री में होती है, इनकी कंट्री क्या, दूसरी कंट्री होती है, ठीक है। मान लीजिए अमेरिका, यूएसए अपने बहुत सारा काम इंडिया को ट्रांसफर कर देता है। यूएसए की बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपना बहुत सारा काम कौन सी कंट्री को शिफ्ट कर देती हैं, इंडिया को शिफ्ट कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे बच्चों से आउटसोर्सिंग फिर ऐसा होता क्यों है कि एक कंट्री अपने काम को दूसरी कंट्री में, बिकॉज ऑफ चीप लेबर बच्चों, सस्ती लेबर है इंडिया में। जो ये मेन वर्क नहीं है, मेन वर्क तो उनका क्या है, सेल करना। जो उनका और एक्स्ट्रा वर्क है, इस पे अगर मान लो वो यूएसए में करते तो उसमें उनके 30,000 रुपीज लग रहे थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि अगर यही काम वो यूएसए में कराते तो कितने थाउजेंड रुपीज लग रहे थे, 30,000। लेकिन जब उनने वही काम को शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया, इंडिया में पहुंचा दिया, तो यही काम उनका 15,000 में हो गया। यही काम कितने में हो गया, 15,000 में हो गया। तो इसीलिए कंपनीज अपना काम उस कंट्री में शिफ्ट कर देती हैं जहां सस्ती लेबर हो, चीप लेबर हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आउटसोर्सिंग। अब इसमें बच्चों हमने पॉइंट्स पढ़ने हैं आउटसोर्सिंग के। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। कह रहा है आउटसोर्सिंग क्या इन्वॉल्व करता है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को आउट कर दें, मेनली दूसरी कंट्रीज में। तो यही पॉइंट हमने समझ लिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। देखो लिखा है नॉन कोर, नॉन इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी कंपनी अपने उसी काम को ट्रांसफर करती है, शिफ्ट करती है जो नॉन कोर हो, मतलब जो है नॉन इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, जो क्या इंपॉर्टेंट ना हो, जो इंपॉर्टेंट ना हो, उसी काम को क्या करती हैं, शिफ्ट करती हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बच्चों प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू ए कैप्टिव यूनिट और ए थर्ड पार्टी। कह रहा है जो भी प्रोसेस है वो आउटसोर्स किया जाता है एक थर्ड पार्टी को। किसको, थर्ड पार्टी को। देखो क्या लिखा है, थिंक ऑफ ए लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बोला एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में सोचिए, दैट डील्स इन डाइवर्स प्रोडक्ट, जो किसमें, डाइवर्स प्रोडक्ट में डील करती है, एंड मार्केट देम टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, और उनको मार्केट करती है लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में। A number of processes such as recruitment, selection, training, record, payroll, human resource management of account receivables and accounts payable, customer support, grievances, handling, troubleshooting, marketing, are common to all subsidiaries of in different countries. In these processes could be centralized and parceled out to a business unit created especially for this purpose. तो बच्चों इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहा है समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल में। बहुत बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी कहते हैं बच्चों, जिन्हें एमएनसी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में टाटा ग्रुप ले लेता हूँ। टाटा ग्रुप बच्चों मोर देन 150 कंट्रीज में अपना बिजनेस करती हैं,
कितने कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है? मोर देन 150, प्लस का साइन बना देता हूँ, प्लस मोर देन 150 कंट्रीज। अब 150 कंट्रीज में जहां जहां इनके ऑफिस होंगे वहां एम्प्लॉयज भी होंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करने हैं। तो ऐसे बहुत सारा वर्क होता है जो उनका कोर वर्क नहीं होता। तो इस टाइप के वर्क को कह रहे हैं, वो क्या कर देते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों कह रहा है स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से स्कोप क्या है बच्चों? जो 2008-9 का पीरियड था, तो आउटसोर्सिंग से ना इंडिया में बहुत ज्यादा वर्क आया था, और आपने एक कॉमन नाम सुना होगा, बीपीओ। क्या सुना होगा? बीपीओ। ये आपके बड़े भाई लोगों ने, कि आपने सुना हो ना सुना हो, लेकिन उस टाइम पे एक वर्ड चला था बीपीओ, जिसकी फुल फॉर्म थी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या फुल फॉर्म थी उसकी? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता था, जैसे आप कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, तो बीपीओ एक इसी तरीके का कॉलिंग बूथ था, जहां एक ऑफिस में बहुत सारे बच्चों को बैठाया जाता था, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, वर्कर्स को बैठा दिया जाता था, और यहाँ पे इनके पास कॉलें आती थी कस्टमर्स की। जहां जहां ये मल्टीनेशनल कंपनी बिजनेस करती थी, वहां से अगर किसी को भी उस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, कुछ भी कंप्लेन करनी है, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो इन लोगों को कॉल आती थी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस जहां ये बैठते थे उनको कहा जाता था बीपीओस, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो ये उन कस्टमर्स की कंप्लेन या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करती थी इन कंपनी के बिहाफ में। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आया था, और ये वर्क चलता बच्चों 24/7। 24/7 मतलब एक दिन में 24 घंटे और पूरे हफ्ते, इसका मतलब ये होता है। अब बच्चों जरूरत क्या पड़ी? नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों सबसे पहले बोला फोकसिंग ऑफ अटेंशन। अब मैंने आपको बताया एमएनसी जो टाटा कंपनी है वो 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। अब ये जो अपने, अगर आप सोचो, ये जो ओनर है बिजनेस का, ये अपने बिजनेस में जो ध्यान लगाए, जो मेन काम है उसमें जो ध्यान लगाए, ये सैलरी देनी है, एक्सपेंसेस पे करने हैं, छोटे मोटी चीज, इन चीजों में ध्यान लगाएं, तो सब बोलोगे वो अपने मेन काम में ध्यान लगाएं। तो वही पॉइंट है बच्चों, फोकसिंग ऑफ अटेंशन। अपने मेन वर्क पे अटेंशन ले, ये जो छोटे मोटे काम है इन सबको क्या कर दें? आउटसोर्स कर दें। क्या कर दें? आउटसोर्स कर दें। इससे क्या होगा? उसका जो मेन वर्क है वही वो करेगा, वही वो करेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। फिर बच्चों क्वेस्ट मतलब होता है तलाश, फॉर एक्सीलेंस। अगर मैं अपने मेन बिजनेस में तो अच्छा हूं, जो मैं मेन काम कर रहा हूं उसमें तो मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ऐसा है जो हमें अकाउंटिंग करनी है या और सारे, उसमें मैं बेस्ट नहीं हूं, तो वो काम मैं किसको दे दूं? किसी थर्ड पर्सन को दे दूं जो उस काम में बेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। थर्ड पॉइंट बच्चों वही आ गया, कॉस्ट रिडक्शन। नीड फॉर आउटसोर्सिंग में थर्ड पॉइंट क्या आ गया? कॉस्ट रिडक्शन। अब मैंने आपको यहीं पे एग्जांपल समझाया था, जो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती, जो काम मैं अपने देश में कराता वो 30,000 में हो रहा था, जो मैं अब दूसरे देश में जाके करा रहा हूं वो कितने में हो जा रहा है? 15,000 में। तो इसी को बोला गया है कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ग्रोथ थ्रू अलायंस। अलायंस मतलब होता है बच्चों गठबंधन, मिलकर काम करना। अब सोचिए एक कंपनी, पहले एक कंपनी थी, अब ये इस कंपनी के साथ मिलके काम कर रही है। इसे एक्स लिमिटेड बोल दे रहा हूं, एक्स लिमिटेड कंपनी है, और ये वाई लिमिटेड कंपनी। ये दोनों कंपनियां मिलके काम करने लगी, तो इस कंपनी के भी कोई अपने कस्टमर होंगे और इस कंपनी के भी कोई अपने कस्टमर होंगे। कस्टमर तो भैया सभी कंपनी के होते हैं। अब जब ये दोनों कंपनियां मिलके एक हो जाएंगी, मिलके क्या हो जाएंगी? एक हो जाएंगी, तो ये कस्टमर भी इनके क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। और इससे क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? साइज बढ़ जाने लग जाता है, धीरे धीरे साइज क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ थ्रू अलायंसेस। ग्रोथ किससे होती है? अलायंसेस से। फिर कह रहा है फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होता है बच्चों, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। अगर चाहे इंडिया में वैसे रोजगार की बहुत कमी है, एम्प्लॉयमेंट की क्या है, बहुत कमी है। अगर ऐसे दूसरे देशों से हमारे देश में काम आएगा तो हमें कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जैसे ही मान लो किसी पर्सन को एक जॉब मिली जिसके पास कोई नहीं थी, तो धीरे धीरे इसका लाइफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। तो इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कंसर्न्स ओवर आउटसोर्सिंग। मतलब प्रॉब्लम क्या है आउटसोर्सिंग करने की, ठीक है। हमने जरूरत भी पढ़ ली, फायदे भी पढ़ लिए, अब प्रॉब्लम्स क्या है। कह रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो हम सारी सीक्रेट चीजें होती हैं बच्चों, ऑनलाइन में यही खतरा है कि जो भी हमारे सीक्रेट्स होते हैं वो सेफ नहीं रहते, ठीक है। तो कह रहा है आउटसोर्सिंग डिपेंड ऑन शेयरिंग ए लॉट ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन। कह रहा है आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हमें अपनी बहुत सारी वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। एंड नॉलेज, और नॉलेज। इफ द आउटसोर्सिंग पार्टनर डज नॉट प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी, बोला अगर जिसे हमने अपनी वो वाइटल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आउटसोर्स की है वो उन चीज को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखता, सीक्रेट नहीं रखता, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात होगी कि हमारे सीक्रेट्स लीक होने का खतरा है। स्वीट शॉपिंग, बच्चों स्वीट शॉपिंग इसका मतलब पढ़ते हैं एज द फर्म दैट आउटसोर्स सीक्स टू लोअर देयर कॉस्ट। देखो क्या कह रहे हैं, जो फर्म आउटसोर्स करती है वो क्या करती है, अपना खर्चा कम करती है, उससे एक्सपेंसेस कम करती हैं। जो मैंने समझाया पहले कितने एक्सपेंस हो रहे थे, 30,000, आउटसोर्स करके क्या हो गया 15,000। तो बिजनेसमैन इन शॉर्ट अपने बेनिफिट के ही बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है, बेनिफिट के बारे में सोचता है। दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। देखो बोला वो क्या चाहता है कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर ऑफ द होस्ट कंट्री। लो कॉस्ट मैन पावर, उसे सैलरी कम देना पड़े, इससे बोला था स्वीट शॉपिंग। अच्छा दिमाग लगाना है एक तरीके से। एथिकल कंसर्न, एथिकल मतलब होता है बच्चों राइट्स, मोरलिटी, ठीक है। एथिकल कंसर्न, ठीक है। एथिकल कंसर्न मतलब बच्चों ये हो गया कि मान लो थिंक ऑफ ए शू कंपनी। कह रहा है एक बार सोचो जूते वाली कंपनी के लिए। इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट आउटसोर्सेस मैन्युफैक्चरिंग टू ए डेवलपिंग कंट्री वेयर दे यूज चाइल्ड लेबर वुमेन्स इन दी फैक्ट्रीज। कह रहा है अपनी कॉस्ट कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, चाइल्ड लेबर्स और वुमेन्स को यूज करते हैं फैक्ट्रीज में। तो ये उनकी मोरलिटी के खिलाफ होता है बच्चों। रिलेटिंग टू राइट हमें नहीं कहता कि हमें बच्चों को काम में रखना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग चाइल्ड लेबर को बहुत ज्यादा काम में रखते हैं जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है और उनको बेनिफिट ज्यादा होता है। तो अगेंस्ट द राइट, अगेंस्ट देयर मोरलिटी, सिद्धांत के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। लास्ट पॉइंट है बच्चों रिसेंटिमेंट इन दी होम कंट्रीज। रिसेंटिमेंट मतलब होता है बच्चों एक फीलिंग ऑफ एंगर और डिस्प्लेजर। क्या फीलिंग ऑफ एंगर और डिस्प्लेजर। अब मान लो ये कंपनी है, ये इंडिया में काम करती है। कहाँ करती है, इंडिया में, ठीक है। अब इसके पास कुछ वर्क था, इसके पास कुछ क्या था, वर्क था, जिससे करीब करीब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल 1500 एम्प्लॉयज को वर्क मिल रहा था। कितने एम्प्लॉयज को वर्क मिल रहा था, 1500 एम्प्लॉयज को वर्क मिल रहा था। लेकिन इसने क्या कर दिया ना, अपना वर्क दूसरी कंट्री में आउटसोर्स कर दिया, शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो ये 1500 लोग थे इनकी जॉब चली जाएगी, ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इन जो 1500 लोग थे इनके मन में क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेजर, वो खुश नहीं होंगे इससे कि हमारे देश की जॉब्स, जो जॉब हमारे देश में मिलनी चाहिए थी वो कहाँ जा रही हैं, दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं। तो इसी को बोला जाता है बच्चों रीसेंटिमेंट इन दी होम कंट्रीज। अपनी खुद की कंट्री में उन्हें गुस्सा और डिस्प्लेजर झेलना पड़ता है ओनर को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।